नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे सुगमचलमणोभवङ्गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुळ विणमो सुध केवली फणिदम्। बहुत अच्छा। समय सारजी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य भगवान उपाय उपे तत्व का स्वरूप बताते हुए यहाँ अनेकांतात्मक वस्तु की सिद्धि कर रहे। कल तक हमने 272 कलश पर स्वाध्याय कर लिया था। कह रहे हैं कि एक और मेचक दिखाई देता है, एक और अमेचक दिखाई देता है। एक ओर से देखने पर मेचक अमेचक दोनों दिखाई देता है। मेचक अमेचक दोनों दिखाई दे, ये प्रमाण की दृष्टि। अकेला मेचक दिखाई दे, ये पर्यार्थिक न्याय की दृष्टि। और अमेचक दिखाई दे, ये द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि। बोलो, हम अनेकों दृष्टि से वस्तु को देख सकते हैं। स्टिल वस्तु तो अभेद ही रहती है। अनेकों दृष्टि से वस्तु को देख रहे हैं, परंतु वस्तु अनेक रूप नहीं हो जाती। वस्तु तो अभेद ही है, ऐसा है ना। तो कह रहे हैं जो स्यादवादी इस प्रकार से अनेकांतात्मक दृष्टि से वस्तु का निर्णय करता है, तो फिर वो निर्भर रहता है, उसको निश्चिंता रहती है। समझ आई बात? उसको अंतरंग में क्लेश नहीं होता, आश्चर्य नहीं होता, है ना, भ्रमित नहीं होता। स्यादवाद के अनेक कथन होने पर भ्रमित नहीं होता। कभी आत्मा कहते हो, कभी एक इंद्री दो इंद्री वाला कहते हो, कभी ज्ञान वाला कहते हो, कभी राग वाला कहते हो, कभी कर्मों से बंधा कहते हो, कभी कर्म स्पर्श नहीं करते ऐसा कहते हो। हम क्या समझें, है ना। तो पूरी वस्तु का बराबर स्यादवाद शैली से वस्तु को नक्की करना चाहिए। निर्णयात्मक, निश्चयात्मक, फॉरगेट मत करो, फॉर्मेट करो। अब ठीक है भैया, कोई ना कुछ कह दी तो शांत रहो, अपन शांत मत रहो, एनालिसिस करो। हरी बात समझ में? ऐसा। अभी देखो आगे 273 और 274 श्लोक अपन ये दोनों एक साथ आज स्वाध्याय करेंगे। फिर मेरे टारगेट में है गाथा नंबर 40, है ना, उसका रिवीजन करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं। आत्मा का अनेकांत स्वरूप, अनेक धर्म स्वरूप, वैभव, अद्भुत, आश्चर्यकारक है। यह है वंडर ऑफ साइंस। समझ आई बात? ये है आश्चर्यकारक है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आश्चर्यकारक है। कैसा? अहो, आत्मा का तो यह सहज अद्भुत वैभव है कि एक ओर से देखने पर वह अनेकता को प्राप्त है। क्या उसमें ज्ञान है, श्रद्धा है, चारित्र है, प्रभुत्व है, विभुत्व है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, द्रव्य है, जय क्षेत्र है, काल है, भाव है, अनेकता दिखाई देती है ना। भारत में
अनेक प्रदेश दिखाई, अनेकता दिखाई देती है, फिर भी सब कौन है? भारतीय, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, मध्य प्रदेश वाले भी कौन है? भारतीय, उत्तर प्रदेश भारतीय, महाराष्ट्र भारतीय, और सबका जो लिविंग है, सबके जो चीज है, सब अलग अलग है। तो एक ओर से देखने पर अलग अलग दिखाई देता है, अनेकता दिखाई देती है, और एक ओर से देखें तो सब भारतीय है। ऐसा आत्मा का अद्भुत वैभव है। कैसा है? और एक ओर से देखने पर सदा एकता को धारण करता है, फिर भी वस्तु अनंत गुण धर्मात्मक एक है ना। एक ओर से देखने पर क्षणभंगुर है, पर्यार्थिक नय से देखोगे तो क्षणभंगुर दिखाई देगी, द्रव्यार्थिक नय से देखोगे तो नित्य। जिसका हाँ नित्य दिखाई देगी, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, है ना। अब क्षणभंगुर कहाँ लगाएंगे? ये भी एक पॉइंट बहुत समझने का है कि क्षणभंगुरता असद्भुत से लगा देंगे। अरे देखो, कभी मनुष्य है, कभी देव है, कभी त्रियंच है, कभी नारकी है। अरे क्या तुम अजर अमर हो क्या? क्या अमर बूटी खा के आए हो क्या? क्या मरोगे नहीं क्या? अरे तत्व ज्ञान करो। तो पर्यार्थिक न से ऐसी बात करेंगे, असमान जारी द्रव्य पर्याय से भी। पॉइंट पकड़ में आ रहा? ये स्यादवाद शैली। और वास्तव में देखेंगे तो कहां से बात करनी चाहिए? ज्ञान श्रद्धा चारित्र से। ज्ञान में कितनी क्षणभंगुरता है, कभी किसको जानता, कभी किसको जानता, कभी किसको जानता, कभी किसको जानता। जानना अनेक अनेक प्रकार का हो रहा है, क्षणभंगुरता है उसमें, है, और ज्ञान सदा है, उसकी नित्यता भी है। ज्ञान गुण सदा है, भगवान आत्मा सदा है। जैसे श्रद्धा में लगाओ, जैसे चारित्र में लगाओ, कभी राग, कभी द्वेष, कभी वीतरागता, कभी क्रोध, कभी मान, कभी पूजा का भाव, कभी पाठ का भाव, है ना, कभी खाने का भाव, कभी उपवास का भाव। ये सब कैसे हैं? क्षणभंगुर है। और भगवान आत्मा नित्य है। समझ में आ रही है? स्यादवाद से असमान जाति द्रव्य पर्याय से भी क्षणभंगुरता बताते, जो कि मैं हूं नहीं, तो भी वहां से बात करेंगे। ये स्यादवाद है। तो ये अपने को मनुष्य समझ के बैठा है ना, तो कहेंगे कि तुम्हारा मनुष्यपना शाश्वत है क्या? अरे जब लो जरा रोग है, तब लो झटती निज हित करे। तो इधर से ही बात करेंगे। क्यों? यदि ये संगी पंचेंद्रीपना और ये जैन कुल नहीं मिला, तो फिर कैसे करोगे तत्व ज्ञान? तो क्षणभंगुरता का भी ज्ञान कराते और शाश्वत पने का ज्ञान कराते। समझ आई बात? ऐसा एक ओर से देखने पर क्षणभंगुर है, और एक ओर से देखने पर सदा उसका उदय होने से ध्रुव है। एक ही प्रवचन के अंदर घड़ी घड़ी बातें बदल जाएंगी। कभी पर्यार्थिक नय से बात करेंगे, कभी ध्रुव से बात करेंगे। ये हमारा ज्ञान इतना अलर्ट चाहिए, है ना। ऐसा एक ओर से देखने पर परम विस्तृत है, और एक ओर से देखने पर अपने प्रदेशों में ही धारण कर रखा हुआ है। समझ आई बात? कभी अपने प्रदेशों को छोड़कर बाहर नहीं जाता, और एक तरफ से देखेंगे तो बहुत डिटेल्ड चर्चा है, और एक ओर से देखने पर कभी प्रदेशों के बाहर नहीं जाता, सामान्य है ना। देखो भावार्थ। शांतनु पढ़ो भावार्थ। भावार्थ। पर्याय दृष्टि से देखने पर आत्मा अनेक रूप दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से एक रूप।
क्रमभावी पर्याय दृष्टि अच्छा, से एक देखने मिनट पर एक मिनट। पर्याय दृष्टि से देखने पर अनेक रूप, और द्रव्य दृष्टि से देखने पर एक रूप, और प्रमाण की दृष्टि से देखने पर एक अनेक, तीसरी बोलो। एक अनेक रूप। एक अनेक रूप। प्रमाण की दृष्टि वाले को ही द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि हो सकती है, ये समझना। पहले प्रमाण का ज्ञान चाहिए, और प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को नय कहते हैं। समझ में आ रही है बात? प्रमाण दृष्टि, अब प्रमाण में द्रव्य स्वभाव है, पर्याय स्वभाव है। तो द्रव्य से देखने पर ऐसा दिखता है, और पर्याय से देखने पर ऐसा दिखता है। समझ आई बात? कल एग्जाम्पल दिया था, कल की परसों। स्फटिक मणि को पर्याय से देखने पर रंग बिरंगी दिखती है, और उसके द्रव्य स्वभाव से देखने पर वो रंग बिरंगी कभी होती नहीं। दो दृष्टि है कि नहीं? और तीसरी प्रमाण की दृष्टि, तो उस प्रमाण की दृष्टि में दोनों दिख रहे हैं। क्या दोनों दिख रहे प्रमाण की दृष्टि में? कि वो रंग बिरंगी भी है और ट्रांसपेरेंट भी है, ये प्रमाण की दृष्टि में। ठीक है, तीन दृष्टि हो गई। तीन दृष्टि की बात है। वास्तव में जितने विकल्प उतने नए, है ना? अनेक दृष्टियों से वस्तु को देख सकते। ठीक है, हाँ चलो आगे। क्रमभावी पर्याय दृष्टि से देखने पर क्षण भंगुर दिखाई देता है, और सहभावी गुण दृष्टि से देखने पर ध्रुव। ज्ञान की अपेक्षा वाली सर्वगत दृष्टि से देखने पर परम विस्तार को प्राप्त दिखाई देता है, और प्रदेशों की अपेक्षा वाली दृष्टि से देखने पर अपने प्रदेशों में ही व्याप्त दिखाई देता है। ऐसा द्रव्य पर्यायात्मक अनंत धर्म वाला वस्तु का स्वभाव है। वह स्वभाव अज्ञानियों के ज्ञान में आश्चर्य उत्पन्न करता है कि यह तो असंभव सी बात है। यद्यपि ज्ञानियों को वस्तु स्वभाव में आश्चर्य नहीं होता, फिर भी उन्हें कभी नहीं हुआ ऐसा अभूतपूर्व अद्भुत परमानंद होता है, और इसलिए आश्चर्य भी होता है। देखो स्यादवाद शैली, देखो क्या कह रहे हैं। आश्चर्य तो अज्ञानियों को होता है, क्यों भी समझते ही नहीं है, तो वो कहते हैं ऐसे कैसे, वही वस्तु नित्य वही वस्तु अनित्य, ऐसे कैसे होता है ना? उन्हें आश्चर्य होता है। और ज्ञानियों को ऐसा वस्तु स्वरूप जान के परम आनंद होता है, जो पहले कभी नहीं हुआ, अपूर्व परम आनंद। इसलिए आश्चर्य भी होता है। देखो पहले कह रहे अज्ञानियों को आश्चर्य होता है, अब स्यादवाद शैली में क्या कह रहे कि परमानंद होता है, अपूर्व आनंद होता है, इसलिए उन्हें भी आश्चर्य होता है। समझ में आ रही है? अब एंगल समझना होगा। पकड़ में आया? देखो कल परसों के प्रवचन सुन रहे थे पंडित साहब का। देखो एंगल देखना, स्यादवाद शैली से एंगल क्या कहेंगे कि ज्ञानी निर्भय होते हैं, है ना? और अज्ञानी भयभीत होते हैं, है ना? तो भयभीत का उन्होंने पूरा सप्त भयों की चर्चा है। इस लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, मरण का भय, है ना? चर्चा 7 भयों की। अरे मेरा कुछ हो नहीं जाए, अचानक कुछ नहीं हो जाए, वेदना भय, कि कहीं रोग शोग नहीं हो जाए। तो अज्ञानी भयभीत होता है, क्यों? वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, है ना? और ज्ञानी निर्भय होते हैं। क्यों निर्भय होते हैं? मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, मेरे में कुछ होता ही नहीं। इस लोक में भी ज्ञाता, परलोक में भी ज्ञाता। अचानक मेरे में क्या होएगा? ज्ञान के अलावा मेरे में कौन सी वेदना उत्पन्न होती है देह से भिन्न? तो फिर निर्भय होते हैं। ठीक है, एक एंगल ये होगा। अब दूसरा एंगल इसका बिल्कुल उल्टा, अज्ञानी निर्भय होते हैं। क्यों निर्भय होते हैं?
उन्हें किसी का भय ही नहीं संसार का। मालूम है कि ये पाप भाव है, इससे अनंत कर्म बनेंगे, तो भी निर्भय, संसार के लिए सुभट है, निर्भय है। अब ये दूसरा एंगल है। अज्ञानी जिनको निर्भय कह रहे थे, अरे उनको भगवान की आज्ञा बिगड़ जाने का भय रहता है, परिणाम बिगड़ जाने का भय रहता है। बोलो एंगल बदल गया। ये शादवाद शैली है। एक एंगल से वही भयभीत है और वही निर्भय है, दूसरे एंगल से वही भयभीत है वही है निर्भय। अपेक्षाएं अलग अलग है, एकांत नहीं है कि अज्ञानी भयभीत ही होते, अरे निर्भय भी होते, बिंदास पाप करते, कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रही है? पढ़ते हैं यहाँ पर कि पाप भाव से पाप बंद होता है, तो भी निर्भय है। चले आएंगे, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ ठीक है चले आएंगे नरक, तुम देखो अपनी। ज्यादा समझाओ ना तो क्या बोलेंगे, कितना निर्भय है। ऐसा ये शादवाद है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अज्ञानियों को आश्चर्य होता है, ऐसे कैसे, वही वस्तु नित्य वही वस्तु अनित्य, ऐसे कैसे। ज्ञानियों को ऐसा आश्चर्य नहीं होता, वे वस्तु स्वरूप को जानते हैं, परंतु उनको परमानंद होता है, अपूर्व आनंद होता है, वो मैं ऐसा हूं, तो उनको आश्चर्य भी उत्पन्न होता है। ये भी कह दी बात, ठीक है। ऐसा देखो अगला श्लोक पढ़ो 274, डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ रहे। श्लोकार्थ। एक ओर से देखने पर कषायों का क्लेश दिखाई देता है, और एक ओर से देखने पर शांति कषायों के अभाव रूप शांत भाव है। एक ओर से देखने पर भव की संसार की पीड़ा दिखाई देती है, एक ओर से देखने पर मुक्ति भी स्पर्श करती है। एक ओर से देखने पर तीनों लोग सुरायमान होते हैं, प्रकाशित होता है, दिखाई देता है। एक ओर से देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित होता है। ऐसी आत्मा की अद्भुत से अद्भुत स्वभाव महिमा जयवंत बरतती है, अर्थात किसी से बाधित नहीं होती। बोलो दो वस्तु में दो स्वभाव है, एक द्रव्य स्वभाव एक पर्याय स्वभाव। और अज्ञानी को अनादि से एकांत पर्याय दृष्टि है। तो पर्याय दृष्टि होने के कारण उसको बस क्लेश ही क्लेश दिखाई देता है। देख लो 24 घंटे अपन कहाँ है भगवान, 24 घंटे खाने के, लड़ने के, झगड़ के, कभी कभी पूजा के, पाठ के, दया के, यही परिणाम होते रहते। लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, हिंसा, झूठ, चोरी, वो तीव्र कषाय है, तीव्र के लिए क्लेश है। और दया दान पूजा पाठ मंद क्लेश है। कल शाम को चर्चा हुई, पूजा पाठ में भी क्या है, दया दान में भी क्या है, क्लेश, जिसको हम धर्म मान के बैठे हैं। वो क्या है, वो ऐसे ऐसे वस्तु स्वरूप को जानते हैं तो ऐसे आश्चर्य उत्पन्न होता है, अरे जिसको मैं धर्म मान के बैठा था ये तो क्लेश निकला। और किसी के कहने से नहीं, अनुभूति से क्लेश निकला, अपनी खुद की अनुभूति से। प्रमाण करो, अनुभूति से प्रमाण करो बात को। ऐसे कैसे, हमें तो पूजा पाठ में मजा आता है, पूजा पाठ ही धर्म है। तुम देखो पूजा पाठ में तुम्हें क्लेश हुआ कि नहीं, आकुलता हुई कि नहीं। और जहां आकुलता है वो धर्म हो सकता है। धर्म तो निराकुल रूप है, जहां न तीव्र क्लेश है ना मंद क्लेश है। अशुभ भाव क्या है, तीव्र दुख। और मंद, अशुभ भाव क्या है, मंद दुख है। दोनों दुख, दोनों दुख है। तो इस अज्ञानी जीव को अनादि से वो पर्याय का परिचय है। ज्यादा नमक और ज्यादा मीठा खाने से भी दर्शन होगा।
देखो इतनी विडंबना है कि स्वाध्याय करने बैठ रहे, है ना, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, पहुंच नहीं सब सारा काम। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एक ओर से देखने पर क्लेश दिखाई देता है, और वहीं वहीं उसी स्थान पर, भिन्न प्रदेशों में नहीं, वहीं शांत गंभीर, जहां कषाय उत्पन्न ही नहीं होती, ऐसा गंभीर शांत स्वभाव भी मौजूद है। बोलो, समुद्र को देखो, एक ओर से देखने पर कितनी चंचलता, लहर 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 लहर, है ना, कितनी चंचलता। वहीं देखो तो अथाह जल राशि एकदम शांत गंभीर। बोलो, तो एक ओर से देखने पर क्लेश दिखाई देता है, और दूसरी ओर से देखने पर, अब भगवान बता रहे हैं तुम देखो तो दिखे, बात ये है, मौजूद तो है ही है, अनादि से भगवान आत्मा मौजूद है, अनादि से। क्या बोला, भगवान आत्मा तो अनादि से मौजूद है, लेकिन अज्ञानी ने अनादि से उसको एकांत निरर्गल दृष्टि उछल रही है, उसने कभी भी अनेकांतात्मक दृष्टि से वस्तु को देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा, सुना नहीं, समझा नहीं, बताने वालों की संगति नहीं की, और भोग बंधन की कथा का अनादि से परिचय है। खाओ पियो लड़ो झगड़ो और थोड़ी बहुत पूजा पाठ दया दान, बस, इसके अलावा भी कोई लाइफ है हमारी ये मालूम ही नहीं है। तो प्रमाण का स्वरूप जाना द्रव्य पर्यायात्मक, और उस द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में भी एक ओर से देखोगे तो आपको बहुत शांति 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 का वेदन हुआ, और दूसरी ओर से देखोगे तो क्लेश दिखाई देगा। जैसे जो स्फटिक मणि का शाश्वत स्वरूप नहीं जानता हो, और उसने स्फटिक मणि 2 करोड़ की खरीदी हो, है ना, और किसी ने उसमें ऐसा कोई सिस्टम बना दिया कि वो रंग बिरंगी दिख रही है। अब अनेकांतात्मक यदि स्वरूप को नहीं जाने स्फटिक मणि का, तो कितनी टेंशन में आ जाएगा, ओ मैंने 2 करोड़ की खरीदी, ये तो लाल हो गई, इसकी तो वैल्यू 0, तो क्या होगा, क्लेश होगा। और अनेकांतात्मक दृष्टि उसके पास होगी तो, अरे लाल दिखने पर भी लाल हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, दिख रही है लाल और वो तो आनंद में है, क्यों, वस्तु स्वरूप का ज्ञाता है। ऐसे ही यहाँ पर कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन, वीतरागता राग द्वेष लड़ाई झगड़ा पूजा पाठ, अनेक 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 परिणाम दिखाई दे रहे, है ना। मालूम है मैं तो ध्रुव हूँ, प्रभु हूँ, परमात्मा हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता। पॉइंट समझ में आया। यहाँ तीसरे ही कलश में अमृतचंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं, कितनी गजब की बात कह रहे हैं। देखो तीसरा श्लोक निकालो। श्लोक नंबर 3। देखो, श्रीमद अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं कि इस समय सार की व्याख्या टीका से, सुनो सुनो, कुंद आचार्य देव ने समय सार ग्रंथ में गाथाएं लिखी, और अमृतचंद आचार्य देव ने 1 साल के बाद इसकी टीका लिखी। तो क्या कह रहे हैं, मुझे जो टीका लिखने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इससे मेरी परिणति मैली हो रही है,
क्यों? ये शुभ भाव है ना, और शुभ भाव तो विभाव है। देखो क्या कह रहे हैं, टीका से मेरी अनुभूति की अर्थात अनुभवन रूप परिणति की परम विशुद्धि समस्त राग आदि विभाव परिणति रहित हो। कैसी है यह मेरी परिणति? कि इस समय जो टीका लिखने का भाव है उससे पर परिणति के कारण जो मोह नामक कर्म है उसके अनुभाग उदय रूप विपाक से जो अनुभाव्य राग आदि परिणामों की व्याप्ति है उससे निरंतर कलमाशित अर्थात मैली हो रही है। ये टीका लिखने के भाव से कौन मैली हो रही है? परिणति। परिणति पर्याय में, द्रव्य पर्याय दृष्टि से देखने पर पर्याय में ये टीका लिखने का राग उत्पन्न हो रहा है और इसमें निमित्त पड़ रहा है दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। और परंतु मैं तो द्रव्य दृष्टि से शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हूं। तो दोनों दृष्टि बता दी, पर्याय दृष्टि से परिणति मैली हो रही है और द्रव्य दृष्टि से चिन्ह मात्र हूं। समझ में आ रही है बात? तो द्रव्य दृष्टि से भी देख रहे और पर्याय दृष्टि से भी देख रहे, ये वस्तु स्वरूप है। इसलिए ये राग उत्पन्न हो रहा है परंतु मैं तो चिन्ह मात्र मूर्ति हूँ, मैं तो अभी भी ध्रुव हूं, मैं तो अभी भी भगवान आत्मा हूं। इस स्फटिक मणि लाल गुलाबी हरी नीली पीली हुई ही नहीं, अब टेंशन ही नहीं। जब हुई नहीं तो टेंशन नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा। और अज्ञानी क्या कहता है, हम तो रागी ही हो गए, हमें तो ऐसे भाव आ गए, हमें तो लड़ाई के भाव आ गए, हमें तो चार संज्ञाओं के भाव आ गए, अभी भी खाने का भाव, आहार भय मैथुन परिग्रह। अरे तुम कौन हो ये बताओ? संज्ञाओं से अप्रभावी देखो। मुझे भाई साहब बोल रहे, संज्ञाओं से क्या देखो? अप्रभावी हूं। ये ठीक है। एक ओर से देखने पर भव की पीड़ा दिखाई देती है, जितना शेष राग है वो उतनी पीड़ा है, भव की पीड़ा है। और दूसरी तरफ भव रहित भगवान हूं मैं। देखो फिर से वही बात, संयोग है वो उसको अस्वीकार थोड़ी कर रहे हैं। बात यह है कि हम अपने को कैसा जाने तो हम सुखी हों। संयोग वाला के असंयोगी? और संयोग तो सबके ही छूटते हैं। जब जन्म लिया, जो घर मिला, जो मम्मी पापा मिले, भाई बहन मिले, जो कुछ भी परिकर मिला, कपड़े लत्ते खाना पीना, वो जन्म से पहले था क्या? तो नया ही मिला ना यहाँ पर संयोग। तो इससे पूर्व में तो ये नहीं था, तो फिर भविष्य में भी ये नहीं होगा। नक्की करो। अब देखो ये संयोग तो तुम्हें छोड़ेंगे ही, जिसको जग में निज कहता वो छोड़ मुझे चल देता है, फिर मैं आकुल व्याकुल हो लेता। व्याकुल का फल भविष्य की फिर व्याकुलता। तो संयोग तो छूटेंगे ये निश्चित है, कोई पहले कोई बाद में, चाहे वो चेतन संयोग हो चाहे अचेतन संयोग हो। और यदि हम संयोगी दृष्टि छोड़ देंगे तो पॉइंट पकड़ में आया? यदि हम पहले से ही संयोगी दृष्टि छोड़ देंगे तो न हम व्याकुल होंगे और न फर्दर व्याकुलता का फल मिलेगा। बात ही खत्म हो गई। आ रही बात समझ में? इसको है ना असमान जाति द्रव्य पर्याय से ऐसा कहते हैं, अरे भैया
घर से खड़े खड़े निकल जाओ, नहीं तो आड़े आड़े जाना पड़ेगा। जाना तो सबको ही पड़ेगा। तुम्हें आड़े होके जाना है 4 लोगों के कंधे पे, तो तुम्हें ऐसी तुम्हें बोलेंगे असमान जाति द्रव्य पर्याय को। समझ में आ रही है? तो वो भी अपने को मनुष्य देखने लग जाता है। इसलिए खड़े खड़े निकल जाओ। तो खड़े आड़े नहीं, ज्ञान में संयोगों को न्यारा देखो, इसी का नाम है खड़े निकलना। क्यों? मैं खड़ा आड़ा मैं होता ही नहीं। जब वो आड़ा होएगा ना, तब तो मैं तो खड़ा खड़ा कहीं और निकल जाऊंगा। वो आड़ा वाला तो मैं हूं ही नहीं। वो तो देह बचेगी अकेली, मैं थोड़ी होऊंगा सो मैं आड़ा निकलूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? कैसे कैसे नीति के वाक्य होते हैं जो मिथ्यात्व को ही पोषण करते हैं। बहुत शार्पनेस चाहिए वहां से निकल के आने की। आड़ा मैं होता हूं कभी? जिस समय देह आड़ी होएगी ना, मैं तो होऊंगा ही नहीं उस समय वहां। तो कौन खड़ा निकलेगा और कौन आड़ा निकलेगा? खड़ा मतलब ज्ञान ऐसा खड़ा हो गया कि उसने संयोग दृष्टि छोड़ दी। ये चेतन अचेतन कोई संयोग मेरा, हमें पहले से ही पता था मेरा नहीं है, अब वो छूट गया। कोई अचेतन संयोग छूट गया, कोई गाड़ी डैमेज हो गई, कोई घर छूट गया, कोई पत्नी बच्चे छूट गए, है ना? तो हमें तो पहले से ही पता था हमारे नहीं है। कहीं कहीं से आए थे, कहीं कहीं चले गए, निश्चिंत निर्भर है। एकत्व पर द्रव्यों से ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल दृष्टांत है कि जैसे अपन ने मेड को कोई साड़ी दे दी, और जब वो पहन के आएगी ना, पहनी है वो, और तुम दे चुके हो, और क्या बोलोगे? हमारी साड़ी पहनी, हमने दी थी ना वही वाली है। समझ में आ रही है? बहुत, जिस घर में हम कभी रहे नहीं, और वो घर बहुत समय पहले हमारे पिताजी का था, और वो पिताजी ने वो घर किसी को दे दिया, और पिताजी दूसरे घर में रहने लगे, उसी दूसरे घर में हम जन्मे, और हमको ये बताया गया कि ये घर पहले अपना था। तो जब भी वहां से निकलेंगे, पता है ये हमारे पिताजी का घर था। तो त्रिकालवर्ती निर्णय चाहिए। न भविष्य में मेरा है, न भूतकाल में, न वर्तमान में मेरा है, न भूतकाल में था, और न भविष्य में होगा। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा। अब चॉइस आपकी है क्या, कि एक ओर से भव की पीड़ा दिखाई देती है, और जिसने मुक्त स्वरूप का निर्णय किया है उसको मुक्ति स्पर्श कर रही है। अरे संयोग मेरे होते ही नहीं, शरीर मेरा है नहीं, कर्म मेरे है नहीं, कषाय मेरी है नहीं, मैं वर्तमान में मुक्त स्वरूप हूं, अभी इन सब से रहित हूं। ये ध्रुव दृष्टि, द्रव्य दृष्टि। पर्याय से देखोगे तो मेरी परिणति मैली हो रही है। तो ज्ञान है पूरा, पर्यायों का भी ज्ञान। नहीं हमें कुछ नहीं हो रहा, हमें कुछ नहीं हो रहा, हम तो ध्रुव हैं, ऐसा नहीं चाहिए। पूरे प्रमाण का बराबर ज्ञान, पर्याय का ज्ञान। ज्ञान से डरते क्यों? नहीं हम तो ध्रुव हैं, ऐसा वाला ध्रुव नहीं चाहिए। शुतुरमुर्ग नहीं चाहिए। आंख बंद कर ली और हम तो सुरक्षित हो गए। क्यों? शिकारी हमें नहीं देख रहा होगा। पागल, तू नहीं देख रहा शिकारी को, शिकारी को तो तू पूरा दिख रहा है। अगर हम अपनी आंख बंद कर लें तो शिकारी हमें नहीं देख पाएगा, और तेरी आंखों से तो तू अपने को नहीं देख पा रहा, वो तो अभी भी शिकार कर लेगा आंख बंद करने से। ऐसे पर्याय की तरफ से आंख नहीं बंद करनी, पर्याय का व्यवस्थित ज्ञान और ध्रुव दृष्टि। पर्याय पर्याय का ज्ञान, और ये पर्याय मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं, शाश्वत स्वरूप मेरा ध्रुव है। मैं पना ध्रुव में,
और पर्याय मेरी, मैं और मेरी। फर्क होता है ना मैं और मेरी में। अपनी बारी आती है तब कोई नहीं। मैं बहुत बार एग्जाम्पल देती हूँ, बिल्कुल जीवंत उदाहरण। वो पति या पत्नी फोन करेगा, जल्दी आओ खाना लग गया, देर हो रही है जल्दी आओ। अरे हाँ निकल रहे। अरे जल्दी आओ। जो ऐसा बोलेंगे ना कि हम दो जिस्म और एक जान है, और जब वो फिर थोड़ी हाँ अभी पहुंचने में 20-25 मिनट लगेंगे, तो फिर ठीक है, हमें तो भूख लग रही है, हम तो खा रहे हैं। तो मैं हो गया ना, मैं और मेरी पत्नी। तो एक लिमिट तक वो मेरी है, और जब मेरी अपनी बारी आए तो मैं ही मैं हूं। तो भैया देख लेना अपना, तब आओ तब खा लेना। समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऐसा। और कोरोना काल में तो और स्पष्टता हो गई बहुत अच्छे से, फिर भी लोग भूल जाते हैं। किसी को कोरोना हुआ तो वो देखना पसंद नहीं करे, छूना पसंद नहीं करे, और ऐसा पसंद नहीं करे भैया दूर से अपनी बर्तन मान लो अपना कर लो, मुझे कुछ नहीं हो जाए। बोलो, नहीं स्पष्टता हुई कि संयोग कितने अपने होते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर वही फिर वही ऐसा। एक ओर से देखने पर भव की पीड़ा है, और दूसरी ओर से देखने पर मुक्ति स्पर्श कर रही है। ओहो, ये हूं मैं मोक्ष का अधिकारी। क्यों भैया, तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं? कि वो हो जाएगा क्रमबद्ध में। अरे मैं मुक्त स्वरूप हूं, किसकी बातें कर रहे हैं आप? मोक्ष का अधिकारी हूं, तुम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। हरी बात ख्याल में है? ऐसा। एक ओर से देखने पर तीनों लोग स्फुरायमान होते हैं, प्रकाशित होते हैं, और एक ओर से देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित होता है। कितनी मजबूरी है केवल ज्ञान का स्वरूप बताना। केवल ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, पूर्ण शुद्ध कुछ समझ में ही नहीं आ रही वो क्या होता है पूर्ण शुद्ध पर्याय में। अरे ऐसी पूर्ण शुद्ध पर्याय, ऐसा केवल ज्ञान जिसमें लोकालोक झलकता है। ओ तो महिमा आ गई। पराश्रित कथन किया ना, व्यवहार का कथन, तो महिमा आ गई केवल ज्ञान की। और वो केवल ज्ञान है क्या चीज? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। ये है केवल ज्ञान, अपने में ही रहता है वो तो। लोकालोक थोड़ी ज्ञान में आते हैं, न वो के लोकालोक में जाता है। सहज लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा, और इधर बोलो तो अपना ही ज्ञाता दृष्टा। वो लोकालोक की पर्याय को जानने वाली पर्याय लोकालोक से थोड़ी आई है, मेरी ही पर्याय है। तो एक ओर से चैतन्य ही शोभित होता है, ऐसी आत्मा की अद्भुत से भी अद्भुत महिमा। देखो, जब अपनी महिमा आती है ना, जब अपनी महिमा आती है तो पर लक्ष्य सहज छूट जाता है। भाई जी ऐसे उदाहरण देते हैं ना, तो उस पर बहुत विचार करना चाहिए। कैसा? अब दृष्टांत तो सरल सा लगता है। अभी कह रहे थे तुम्हें हम 10 किलो सोना दें, बिल्कुल प्योर सोना, लोगे कि नहीं लोगे? हाँ ले लेंगे। नहीं, हम सोने को कीचड़ में डुबो के दें, अब लोगे कि नहीं? क्यों ले लोगे? कीचड़ में कीचड़ नहीं लग गई उसमें? अरे कीचड़ सोने में प्रवेश नहीं करती। हमें कीचड़ में देने पर भी हम 10 किलो सोना क्यों लेने तैयार हैं? क्योंकि हमें उसकी महिमा है, हमें उसकी कीमत पता है, हमें उसका स्वरूप पता है कि ये कीचड़ इसमें कुछ नहीं कर सकती। और ध्रुव बोलो तो खाली डिब्बा। हाँ ध्रुव है, जिसकी महिमा आती है ना तो फिर वो पर से निरपेक्ष हो जाता है। नहीं अच्छा सुनो,
हम सोने के ऊपर थूक के तब तुम्हें दें, लोगे? जूते से थोड़ा, और वो बहुत डिस्क्राइब करते हैं ना, जूते से कूट के दें और 2-3 गाली भी दें, अब लोगे? कि तुम कुछ भी करो हम तो ले लेंगे। क्यों ले लोगे? प्रश्न ये है। हम कितना अप्रभावी देखते हैं सोने को, क्यों ऐसे देख लेते हैं? कैसी कीमत दिखती है, अरे इतनी वैल्यूएबल थिंग है। और परमार से देखें तो वो कितनी वैल्यूएबल है, धूड़ है। तो क्या काम आएगा वो 10 किलो सोना? क्या काम आता है बोलो? शरीर के कि आत्मा के? और इधर बोलो मैं ध्रुव हूं, उनने हमें गाली दे दी। गाली देने पर भी 10 किलो सोना लेने तैयार, और ये महामहिम ध्रुव को स्वीकार करने तैयार नहीं है। उनने हमसे ऐसे कह दी। गाली सुन के 10 किलो सोना ले लोगे, और ये महामहिम ध्रुव नहीं लोगे। समझ में आ रही कुछ? जो ही मैं हूं, जिसमें कुछ होता नहीं, जिसके आश्रय से ही सारे सुख मिलेंगे, जिसके आश्रय से ही प्रगटे सभी पूज्य पद दिव्य ललाम, ऐसे निज गायक स्वभाव की करूं अर्चना मैं अभिराम। बोलो। जिसके लिए सकल सकल गायक देव रीझे, इस शुद्धात्मा पर सभी रीझ गए। जो रीझ गए सो मुक्त हो गए, और जो इसकी निज भगवान आत्मा की विराधना करता है वो संसार में रुलता है। देवशाद गुरु की विराधना का फल है नरक, उसका हाईएस्ट काल है 33 सागर, और निज देव की विराधना का फल है निगोध, अनंतानंत काल। तुम देव की आराधना करके फॉर टाइम बीइंग स्वर्ग आदि में चले जाओ, और निज गायक देव की विराधना बनी रहे, तो अल्प काल में निगोध में ही हेडक्वार्टर है। समझ में आ रही है बात? देवशाद गुरु की आराधना की, लेकिन निज भगवान आत्मा का नक्की निर्णय नहीं किया, तो फिर हेडक्वार्टर निगोद ही है। क्यों? ये त्रस पर्याय 2000 साधिक से कुछ अधिक समय बस। जैसे बॉल होती है ना, बॉल को हवा में उछालो, कितनी देर रहती है? कितनी देर रहती है हवा में उछालने पर? थोड़े काल के लिए। जमीन में कितनी देर पड़ी रह सकती है? बहुत देर। और एक दूसरा काम है कि ऐसे उछाली, इतनी प्रेशर से उछाली कि अंतरिक्ष में चली गई, वहीं से वहीं। समझ में आ रही है? ऐसे या तो पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करे तो ऊर्ध्वगमन हो, और यदि ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ तो निश्चित रूप से अधोगमन होता है। फिर पड़ी रहती है बॉल में अनंत काल तक। फिर वापस दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तणी, फिर वापस 2 इंद्री में आना बहुत दुर्लभ हो जाता है। बोलो। सकल गायक देव रीझे, पांचों परमेष्ठी किसके ऊपर रीझते हैं? पूर्ण वीतरागता पे कि केवल ज्ञान पे? मैं भगवान आत्मा। ठीक है, तो ऐसे अपनी चर्चा हुई। अभी अपन पास थोड़ा 5-7 मिनट अपन देखते हैं गाथा नंबर 14, और नहीं तो फिर इसका स्वाध्याय अपन कल ही करें, समय तो लगभग हो गया। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है। ये कह रहे हैं, हे प्रभु, जैसी शुद्धात्मा आप कह रहे हो, ऐसी शुद्धात्मा की अनुभूति हो सकती है? हमें तो शरीर ही शरीर दिखाई देता है, हमें तो कर्मों के उदय दिखाई देते हैं, हमें तो
क्लेश दिखाई देता, आत्मा की अनुभूति हो सकती है इसी समय। तो वो कह रहे हैं हाँ हो सकती है। क्यों हो सकती है? कि शरीर तुझ में है ही नहीं, हटाना पड़े, मिलाना पड़े, कुछ करना पड़े तो मुश्किल होगी, कि कुछ पहले करना पड़ेगा तब अनुभूति होगी। शरीर और कर्म मेरे को स्पर्श ही नहीं करते, इसलिए आत्मा की अनुभूति हो सकती है। ऐसी आचार्य देव बात कह रहे। ये कषाय हैं, इनका क्या करें? अरे कषायों से तुम असंयुक्त हो अभी, इसलिए आत्मा की अनुभूति हो सकती है। समझ आई बात? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मैं तीसरी लाइन पढ़ती हूँ। यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? तो उसका समाधान क्या? कि जो बद्ध स्पृष्टत्व आदि भाव अभूतार्थ हैं, इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। हम तो शरीर से बंधे हैं, कर्मों से बंधे हैं। अब देखो ये कह रहे ना, एक ओर से देखने पर क्लेश है, एक ओर से देखने पर शांत स्वभाव है ना? तो यहाँ पर इतना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दृष्टांत से बताते हैं। क्या बताते हैं? गाथा नंबर 14। देखो क्या बोल रहे हैं कि जैसे कमलनी पत्र, इतना ही सुनो, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। प्रश्न है कि कमल कहाँ उत्पन्न होते हैं, कमलनी पत्र कहाँ होते हैं? बोलो अरुण भैया, कमल कहाँ पे खिलता है, कहाँ होता है? सरल दृष्टांत है, सिंपल। चक्कर में पड़ जाते, पता नहीं क्या पूछ रही होंगी। कीचड़ में, कीचड़ कीचड़ में, है ना? कीचड़ में, पानी में, है ना? पानी में। तो बोलेंगे कि जैसे कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो, तो जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अगर कोई पूछे कि कमलनी पत्र कहाँ है, तो क्या बोलेंगे? पानी में, ऐसी बोलेंगे। अब दो अनेकांत लगाओ, पानी में उगते हैं, या कीचड़ कह दो। कीचड़ क्या है? पानी का ही विभाव फॉर्म है पानी की। कीचड़ और क्या है? पानी का विकार, है ना? पानी में। इसका मतलब क्या है कि पत्थर पे नहीं उगते, मिट्टी में नहीं उगते, पानी की अस्थि और अनंत की नास्ति होगी। कमलनी पत्र पहाड़ पे नहीं मिलेंगे, कमलनी पत्र जमीन में नहीं मिलेंगे, है ना? कहाँ पे मिलेंगे? तालाबों में मिलेंगे, पानी में। तो ऐसा कथन भूतार्थ है। अब देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं आचार्य देव, बहुत सुंदर। परंतु उस कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखो। अपन अपनी भाषा में बोलो, थोड़ी डेप्थ में जाके देखो, थोड़ी माइन्यूटली चेक करके देखो। स्वभाव के समीप देखे जाकर देखो मतलब थोड़ा माइन्यूटली चेक करो। क्या चेक करो? कि मैं जाके देखा कमलनी पत्र, वो तो वैक्स कोटेड होता है, वो तो जल को स्पर्श ही नहीं करता। क्या बोला? ऐसा पूछेंगे कि कमल कहाँ मिलते हैं? कि पानी में। तो उधर से पर्यार्थिक न से बोलने पर ये सत्य बात है कि पानी में ही मिलेंगे, लेकिन स्वरूप के समीप जाके देखोगे तो देखो आगे क्या कह रहे हैं। तथापि जल से किंचित भी न स्पर्शित होने योग्य कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। एक ओर से देखने पर कमल का मिलेगा? पानी में।
तो दूसरी ओर से देखने पर वो पानी को छूता भी नहीं है। ऐसे ही ये संसारी जीव कहाँ मिलेगा? संसार अवस्था में, किसी न किसी देह में। स्वरूप के समीप जाकर देखने पर देह को स्पर्श भी नहीं करता। जीव कभी एक इंद्री दो इंद्री नहीं होता। भगवान का कभी परम औदारिक देह नहीं होता। कितने पांच परमेष्टि भगवान में कितने शरीर सहित है, कितने शरीर रहित है? बोलो। बोलो सपना। पांच परमेष्टि भगवान में कितने भगवान शरीर सहित हैं और कितने शरीर रहित हैं? अनम्यूट करके बोलो। रिम्पी जी बोलो, आवाज टूट टूट के आ रही। बोलो, कितने शरीर सहित हैं, कितने शरीर रहित हैं? कोई भी शरीर। हाँ, ये संयोगी अवस्था से देखने पर, पर्यार्थिकने से देखने पर सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं और चार परमेष्टि शरीर सहित है ना, पर्यार्थिकने से देखने पर। लेकिन स्वरूप के समीप जाकर देखने पर, माइन्यूटली चेक करने पर, थोड़ी डेप्थ में जाने पर, ओहो, कोई जीव शरीर वाला नहीं होता। पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जीव शरीर वाला, होता ही नहीं। इस गाथा का कल अपन और स्वाध्याय करेंगे, ठीक है? तब पढ़ के आना पहले से। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।